हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी की। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसको जो हमने पढ़ा था जस्ट उसको रिकैप करते हैं। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसके ये 3 रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा रूल है प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा है कि 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ओवर होल रिंग। ठीक है, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पूरे रिंग पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, क्लोज लूप बनना चाहिए, क्लोज लूप बनना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। और अगर दूसरा है केस 2 में कि साइक्लिक हो, ठीक है, प्लेनर हो, और 4n+2 की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह से। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग पे होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों एक्स्ट्रा हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया था। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला हमने लिया ये है प्लस चार्ज, तो हमने देखा कि यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर है ना, 3 मेंबर है, प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बट इसमें क्या रेजोनेंस है, क्या नो डीलोकलाइजेशन, नो डीलोकलाइजेशन, इसलिए ये ना तो एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक। तो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, है ना। डीलोकलाइजेशन मतलब बिना रेजोनेंस का हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। यहीं पे अगर बच्चों हमने ले लिया प्लस चार्ज, अब देखो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है ना, तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है, क्लोज लूप है, इसलिए ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे ऐसे दे दिया है, ठीक है, यहाँ देखो लोन पेयर है, तो अब देखो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, यहाँ पे NH प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, NH यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस और माइनस, फिर ये यहाँ पे और ये ऐसे, तो फाइनली यही बन जाएगा। तो अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बना रहा है और पाई बॉन्ड तो है ही। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे रिंग बना सकते हैं ना, अंदर पाई इलेक्ट्रॉन हर बार आया, हर जगह आया है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज लूप है। ठीक है, रिंग बनना चाहिए अंदर, इसलिए ये क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा।
ठीक है, ए। अगला देखते हैं, जैसे देखो ये है, ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ भी देखो sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है, ये साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए क्या है, एंटी एरोमेटिक है। जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर 2 प्लस है, अब इसको घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर इसको घुमाएंगे। तो इस तरह से बच्चों वी कैन सी दैट कि यहाँ पे क्या है, 2 प्लस चार्ज है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो देखो ये क्या है, साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, यस, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये एरोमेटिक होगा। अगर बच्चों यहीं पे हम 2 माइनस लगा दें, ठीक है, तो इसका अगर हम बनाते हैं, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे घुमाते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे अब देख सकते हो यहाँ पे 2 माइनस पूरे रिंग पे घूम रहा है, पाई बॉन्ड पे पूरे रिंग पे। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 1 पाई बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे ये है बच्चों, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। ये इसको हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी हो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे आर, कोई भी ग्रुप हो। तो अब इसका अगर हम देखते हैं, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाते हैं, पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना है, ये इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूम रहा है कि नहीं, पूरे रिंग पे घूमना चाहिए बच्चों, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरे रिंग पर घूमना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, चार्ज नहीं घूमता है, क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यू कैन सी दैट कि प्लस चार्ज जो है वो हर बार मतलब रिंग के प्रत्येक कार्बन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब इसका देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये इसका हाइब्रिड बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। अगर बच्चों यहीं पे माइनस चार्ज हो जाए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बेनायन, ठीक है। तो इसका अगर हम बना के देखें,
ठीक है बच्चों। तो ये है, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस आ जाएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहीं पे मैं कहूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH2 माइनस है, ठीक है, और भी कोई और है ना, यहाँ पे है माइनस है, और एक जो है वो यहाँ पे माइनस है, तो रेजोनेंस से पूरा डीलोकलाइजेशन यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो रेजोनेंस तो सब में है। अगर हम बात करें कि A में, B में और C में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो C एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये तो एरोमेटिक है। तो अगर ये एरोमेटिक है तब तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अब B और A में क्या देखोगे कि B में ज़्यादा कार्बन नेगेटिव चार्ज को शेयर कर रहा है, A में क्या है, 2 ही कार्बन शेयर कर रहा है, B में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए C के बाद किसका नंबर आएगा, B में आएगा, फिर किसका आएगा, A आएगा। तो जो एरोमेटिक होगा उसको हमेशा क्या देंगे बच्चों, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। जो भी एरोमेटिक होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे जितने भी कंपाउंड है बच्चों, जैसे यहाँ पे है NH हो गया, ठीक है, यहाँ पे O हो गया, ठीक है, यहाँ पे S हो गया, ऐसे, तो इसका नाम क्या है, पाइरॉल है। यहाँ पे क्या है, इसका फ्यूरान है, और ये क्या है, थायोफीन है, ठीक है। सब में देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा एक ही पार्टिसिपेट करता है, 2 रहे चाहे 3 रहे, बताया था, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी एक ही लोन पेयर होता है, एक ही लोन पेयर काउंट होगा, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ भी एक लोन पेयर ही काउंट होगा, क्योंकि वही एक रेजोनेंस में शामिल हो पाएगा, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये सभी जो हैं क्या हैं, ऑल आर एरोमेटिक, सब के सब क्या हैं, एरोमेटिक। अब इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना ही सबसे अहम है, ठीक है, उसमें कभी भी ढिलाई नहीं बरतना है। यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो ऐसे हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे बच्चों इसमें हम कहें कि फ्यूरॉन है ना, में कौन बेटर, पाइरॉल, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया बच्चों ये, है ना, पाइरॉल, फ्यूरॉन और थायोफीन में कौन सबसे अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, A में, B में और C में। तो एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, देखो सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बेहतर जो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो A में होगा, उसके बाद B में होगा, उसके बाद C में होगा। क्या कारण है, कारण ये है कि A में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है ना, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कम है, इसलिए लोन पेयर आसानी से देगा, ठीक है, रेजोनेंस में शामिल करेगा। अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे तो सल्फ़र ऑक्सीजन से कम होता है, तो सल्फ़र वाला ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्या है, 3rd पीरियड का है ना। तो ग्रुप में प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं साइज़ के हिसाब से, साइज़ अगर बड़ा होगा तो पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक बनेगा, ठीक है ना, 3rd पीरियड। तो साइज़ यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ सल्फ़र बड़ा है, ठीक है, इसलिए वीक पाई बॉन्ड बनेगा, वीक पाई बॉन्ड लोन पेयर से बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि पीरियड है ना, पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार, ठीक है, डिसाइड होता है, और ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ग्रुप के
एलिमेंट की प्रॉपर्टी मतलब सेम ग्रुप की प्रॉपर्टी है ना, की प्रॉपर्टी, ठीक है, साइज के अनुसार डिसाइड होता है। ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ पे हमने बात किया कि जो पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायोफिन है, सब एरोमेटिक है, बट एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पायरॉल में होगा, फिर फ्यूरॉन में होगा, और फिर थायोफिन में होगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग तो पता ही है, सबसे पहला कौन है, बेंजीन है ना। तो ये क्या है, एरोमेटिक है। बेंजीन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन जो है एरोमेटिक। तो बेंजीन के सारे डेरिवेटिव है ना, बेंजीन के सारे डेरिवेटिव मतलब बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब कुछ बच्चे इसमें डाउट हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने OH रख दिया, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा, ऐसे। हमको देखना है बच्चों हमेशा, है ना, हमेशा क्या देखना है, रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड है ना। तो रिंग के अंदर ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है, बाहर वाला नहीं, रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है। ठीक है, बाहर वाला नहीं, समझ गए। तो रिंग के अंदर, अब ये जैसे लोन पेयर है, ये रिंग के बाहर है, अंदर नहीं है, रिंग से अटैच नहीं है। तो रिंग के अंदर अगर यहाँ देखोगे तो रिंग के अंदर यहाँ पे कितना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, समझ गए। तो वही है, तो रिंग के अंदर देखोगे तो ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, रिंग के अंदर है, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा दो, यहाँ पे G लगा दो, तो ये हमेशा एरोमेटिक ही होगा, है ना। अब बेंजीन की जगह हमने यहाँ पे CH3 टॉलिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिनॉल हो गया, ठीक है, यहाँ पर NH2 एनिलीन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव सारा क्या है, सब एरोमेटिक ही होंगे। हमें केवल रिंग के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन को गिनना है, बाहर के पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना है। ठीक है बच्चों, अगला हम बात करते हैं, जैसे मान लो ऐसे हमने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस और प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, पूरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना के देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम बना कर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो टोटल इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिन लोगे, है ना, तो 6 है ना बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें इस तरह से बनेगा, 2 प्लस दिखा दोगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, सॉरी।
ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो लोन पेयर है, एक लोन पेयर गिनते हैं, काउंटेड, ये ऐसे जाएगा तो इसको देखोगे तो किसकी तरह दिख रहा है, बेंजीन की तरह दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक भी RS, एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हुआ तो फाइनली कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। समझ गए। तो इसी तरह अगर मान लो हमने NH भी लगा दिया, कुछ भी कर दो ऐसे, यहाँ पे प्लस कर दो, लोन पेयर है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से, यहाँ पे O लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों आना ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे देखो O- और यहाँ पे अब देखो अंदर वाला ये पूरा क्या लग रहा है, ये बेंजीन बन गया ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या देखते हैं, रिंग के अंदर, तो ये क्लोज लूप बन जाएगा। इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हैं तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, यहाँ प्लस दिखा देंगे, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ माइनस दिखा देंगे, क्लोज लूप बन गया। तो इसलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है, ऐसे भी है। रेजोनेंस चाहे पास हो चाहे दूर हो, डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, बस वहाँ तक क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, वहाँ तक क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। तो इसलिए ये भी क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ऐसे है, यहाँ पे बोरान लगा दिया, ठीक है, ये है, तो इसके पास क्या है, देखो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, ऐसे। अब इसको घुमाते जाओ, यहाँ पे प्लस आ जाए, ठीक है। फिर इसको घुमा दोगे, ठीक है। तो ये फाइनली ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, घूम रहा है, इसलिए ये क्या होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, इसलिए क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब अगर हम ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इसका नाम है ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन में जिसका देखोगे, ठीक है, तो 7 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक प्लस चार्ज हर बार, है ना, हर जगह आएगा। तो इसमें भी देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
इसलिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। अब देखो बच्चों, इसको ना कैसे भी करके ऐसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। तो अब मान लो कि कहा कि बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कौन सा बॉन्ड लेंथ कम है ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट कम है ज़्यादा है, ऐसे कर दिया, ठीक है। कहा कि मान लो ये L1 है और ये L2 है, कौन कम है कौन ज़्यादा है, तो तुम क्या सोचोगे, है ना। तो L1 वर्सेस L2, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका डाइपोल मोमेंट μ2 है, तो μ1 वर्सेस μ2। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसको अगर देखो तुम्हें तो पता ही है कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये चाहे तो अपने पास पूरा इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो अब तो नीचे वाला जो पोर्शन है, अब देखो ये क्या हो गया, ये यही वाला हो गया ना, है ना, इसमें और इसमें देखो दोनों क्या हैं, सेम हो गए। तो अगर इस कार्बन पे यहाँ पे प्लस हम कर दें तो ये वाला पोर्शन एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिसिटी लीड्स टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी से क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इसका जो हाइब्रिड बनाओगे, अब तो समझ ही गए हो, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लस दिखा लोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हल्का सा आएगा, तो ये पार्शियल डबल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा डबल है ना, यहाँ पे क्या है, पूरा डबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो रेजोनेंस है नहीं ना, तो ये नीचे वाला पोर्शन एरोमेटिक है, ये पोर्शन, इस वजह से समझ में आया कि अब ये पूरा डबल है ना, यहाँ पे ये पूरा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन एरोमेटिक हो रहा है। तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड बताया था, पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे चलता है, डबल बॉन्ड ऐसे चलता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या कहोगे कि L1 ग्रेटर देन L2। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है बताओ, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है ना, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। अब देखोगे यहाँ पे तो डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस, है ना। अब यहाँ पे तो क्योंकि ये नीचे वाला एरोमेटिक हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो प्लस होगा, इस जगह प्लस होने से ये पूरा एरोमेटिक हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लस बहुत ज़्यादा होगा। तो चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे, ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे अगर डेल्टा 1 प्लस है, यहाँ पे डेल्टा 2 प्लस है, तो डेल्टा 1 प्लस क्या होगा, मच ग्रेटर देन डेल्टा 2 प्लस होगा, क्योंकि डेल्टा 1 प्लस यहाँ पे प्लस पूरा करने से ये पूरा रिंग एरोमेटिक हो रहा है। तो ऐसे बच्चों छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी को प्रॉब्लम में, ठीक है ना, यूज कर लेंगे। तो क्या बोलोगे, μ1 क्या होगा, मच ग्रेटर देन μ2। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ 1, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे हमने चार्ज, फुल चार्ज हमने, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, तो हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पे जैसी प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अभी पूरा रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। कहेगा ठीक है, मुझे मेरे ऊपर प्लस रहने दो, क्योंकि मेरा ये पोर्शन एरोमेटिक हो रहा है। ये पूरा प्लस चार्ज एक्वायर करेगा, पूरा प्लस एक्वायर करेगा, तो चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ से चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा, है ना। सेम एग्जांपल जैसे मान लो हम यहाँ पे लेते हैं डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ऐसे। तो इसमें भी मान लो कहा कि ये जो है ये L1 है और ये L2 है, तो ज़रा इसको भी तोड़ के देखो ज़रा, है ना, इसको भी तोड़ के देखा यहाँ पे ये। अब देखो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया ना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका अभी हमने बताया था। तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी वही बात आ रही है, यहाँ प्लस कर दो, O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, L1 लेस देन L2 होगा और जो μ1 लेस देन μ2 होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक का यूज है, तो ऐसे यूज कर लेना, क्लियर। अब बच्चों इसमें आते हैं
जैसे हम इसकी अगर हम बात करते हैं ऐसे, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है तो उसको हमारा एक कॉमन नेम होता है, ठीक है ना, उसका कॉमन नेम क्या होता है, एन्यूलिन होता है, एन्यूलिन, ठीक है, जिसमें क्या हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो है वो 6 एन्यूलिन है, ठीक है, ये वाला जो है वो 4 एन्यूलिन है, और यहाँ पे क्या है 8 एन्यूलिन है, ठीक है, 8 मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो अब इसमें बच्चों ये तो हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट ये तो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि है ना इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है ना, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट क्या हम देखते हैं, हमने कहा कि एरोमेटिसिटी होने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, वो होता है रेजोनेंस का होना। रेजोनेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, उसका प्लेनर होना, है ना। तो प्लेनर होने के लिए कि वो सारे कार्बन एटम जब प्लेन में होंगे तभी पी ऑर्बिटल पैरेलल होंगे, तभी वो डीलोकलाइजेशन पूरा हो पाएगा, ठीक है ना, तभी उसका क्या होगा, पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये वाला जो होता है बच्चों, है ना, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये जो होता है ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है, प्लेनर नहीं है, ठीक है, प्लेनर नहीं है। बताओ क्यों नहीं प्लेनर है, तो हमने बताया था, है ना, वीडियो में देख लेना, स्टार्टिंग से बच्चों वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है ना, ये एंगल क्या होगा, 360/8 आ जाएगा, है ना, तो ये 45 डिग्री होगा, ये और ये मिला के 135 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल 135 डिग्री होगा, है ना। तो अब अगर हाइब्रेशन sp2 है, अब जैसे इस वाले में देख लो, इस वाले में हाइब्रेशन क्या है, sp2 है, तो sp2 के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो अगर वो 135 होगा तो उसमें एंगल स्ट्रेन हो जाएगा ना, तो अपने आप वो 120 लाने के लिए इस रिंग से, मतलब इस प्लेन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर है, ठीक है। तो 120 एंगल लाने के लिए वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो इस केस में बच्चों इसमें ये समझना है कि ये क्या है, ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, क्योंकि प्लेन में आने के लिए, प्लेन में आने के लिए क्या करना है, के लिए प्रत्येक कार्बन को 15 डिग्री का क्या करना है, एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना, बियर करना है, ठीक है। पॉलीगन रूल से देख लोगे तो ये जो है 135 डिग्री होगा, लेकिन हाइब्रेशन 120, हाइब्रेशन sp2 है तो 120 की डिमांड करता है, बट वहाँ पे 135 डिग्री हो रहा है, तो 15 डिग्री का एंगल स्ट्रेन हो गया ना, तो क्यों रहेगा प्लेन में, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन हो गया मतलब तनाव हो गया, तो कार्बन एटम में जब स्ट्रेन हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, अपने आप, है ना, मॉलिक्यूल ही अपने आप खिंच जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल अपने आप खिंच जाएगा और वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। जब नॉन प्लेनर होगा तो पी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, समझ गए। इसमें क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने के बावजूद, ठीक है ना, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, ठीक है।
तुम कहोगे सर वो प्लेन में ही रह जाए, है ना, एंगल स्ट्रेन झेल ले, है ना। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने कहा कि तुम जो है धूप में खड़े हो जाओ, क्यों खड़े होगे, है ना। उसने कहा कि तुम खड़े जाओ, क्यों खड़े होगे, क्या तुम्हारा खड़े होने का मन करेगा। या किसी ने कहा कि तुम नाली में गिर जाओ, गिर जाओगे, बोलो क्यों गिरोगे तुम। तो कोई कहेगा सर हम गिर सकते हैं लेकिन हमारी क्या है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन, नाली में गिरने से क्या मिलेगा, पैसा अगर मिल जाए तो गिर जाओगे। कहा कि उस नाली में चले जाओ, उसमें 5 लाख रुपए। अगर ये बात सच है तो कोई भी गिर जाएगा। मतलब ये है कि एंगल स्ट्रेन, कोई भी कष्ट कौन झेलेगा, जब उसको फ़ायदा होगा उससे। अब ये कष्ट झेल करके, है ना, वो क्या कर रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है। क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। अगर वो प्लेन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। प्लेन में जाना मुश्किल काम है, एंगल स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये प्लेन में नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। प्लेन में जाने का फ़ायदा अगर कुछ होता, ना, फ़ायदा कुछ होता तब तो जाएगा, समझ गए। फ़ायदा नहीं है तो नहीं जाएगा, है ना। फ़ायदा मतलब एनर्जी फैक्टर, स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। वो वहाँ पे वो जा रहा है, एंगल स्ट्रेन है तो अनस्टेबल हो रहा है। एंगल स्ट्रेन होने के बाद अगर वो एंटी एरोमेटिक हुआ तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, है ना। गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई। तो इस वजह से वो नॉन प्लेनर रहेगा, और नॉन प्लेनर होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, डिलोकुलेशन नहीं होगा, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, टब शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक है। तो टब शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जो है नो रेजोनेंस है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। और ये जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एरोमेटिक कंपाउंड क्या नहीं देते, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। क्या मतलब है इसका, जैसे देखो अगर ये बेंजीन है, बेंजीन तुम जानते हो ये तो एरोमेटिक है ना। अब किसी ने कहा कि इस पर हमने एडिशन रिएक्शन कर दिया, ब्रोमीन को ऐड कर दिया, तो ऐड कर दो, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, पाई बॉन्ड टूट करके ब्रोमीन से बना लिया, ठीक है। तो अब ये क्या देखो, अब इसमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब तुम कहोगे सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, नहीं, ये क्या है, पूरे रिंग पे घूम रहा है, नहीं है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बट नॉट delocalized over whole ring, not delocalized over whole ring। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये है नॉन एरोमेटिक। अब बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। तो आप बताओ कि तुम स्टेबल हो, है ना, तुम स्टेबल हो, तुम एसी कार में बैठे हो, जा रहे हो, और तो किसी ने कहा कि ट्रैक्टर में जाके सवारी करो, जाओगे, नहीं जाओगे। तो ये जो है ये एरोमेटिक है, और ये जो है अगर एडिशन रिएक्शन हो गया तब ये क्या हो जाएगा, तब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसा होना चाहेगा क्या, नहीं होना चाहेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन देगा तो एरोमेटिसिटी लूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एरोमेटिसिटी लूज कर जाएगा, तो पहले से कम स्टेबल हो जाएगा। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो पहले से क्यों कम स्टेबल। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। क्या दे सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हम क्लोरीन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें रिंग के अंदर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, रिंग के अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 पाई। यहाँ भी रिंग के अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो रिंग की खोपड़ी पे कुछ भी हो जाए, रिंग के ऊपर जो भी है, कोई भी ग्रुप आगे बढ़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी रिंग के अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसलिए ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी इंटैक्ट रहा, है ना, एरोमेटिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कब नहीं पड़ा, जब यहाँ पे क्या होगा,
सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जब एक ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दोगे, जब एक ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दोगे तो उसे सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H और H है ना, इसको ऐड कर दिया तो ये CH3 बन गया, ये CH3 बन गया। तो H यहाँ पे गया तो 2 से 3 हो गया, ये भी 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो CH3, तो इसका नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है? डबल बॉन्ड पे। लेकिन जो कंपाउंड एरोमेटिक है वो अपने डबल बॉन्ड को खोना नहीं चाहे, कहेगा मेरा डबल बॉन्ड स्टेबल है, मुझे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में नहीं बनाना है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कब बनाएगा? जब उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, देयरफॉर दे डू नॉट वांट टू गिव एडिशन रिएक्शन, दे वांट टू सब्स्टिट्यूशन, दे कैन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली। ठीक है ना, तो ये वाला जो था ये एडिशन होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, और ये वाला जो है ये सब्स्टिट्यूशन है, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगला है बच्चों, जैसे इसी में अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें, है ना, अब देखो 2 प्लस कर दें, क्या कर दें? 2 प्लस। अब देखो ये साइक्लिक है। ठीक है, प्लेनर होने के लिए बोलो, होने के लिए एंगल स्ट्रेन, ठीक है, झेलना है, एंगल स्ट्रेन झेलना है। तो एंगल स्ट्रेन ये झेल लेगा क्या? है ना, एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेन को झेल सकता है ना। जैसे तुम एसी कार में जा रहे हो, किसी ने कहा कि ट्रैक्टर पे चले जाओ, तुमने कहा मैं क्यों जाऊँ? कहा कि ट्रैक्टर पे जाओगे तो तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तो बड़े ही कूद के चले जाओगे। समझ गए यार? ठीक है, क्या है, ट्रैक्टर पे अभी भेज रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए दे के जाकर ट्रैक्टर बैठ जाओ, कहीं जाके थोड़ी देर बाद फिर से कार दूसरी बुक कर लेना। समझ में आया? ये मतलब है। तो साइक्लिक है ना, ये है। प्लेनर होने के लिए इसको क्या करना है? एंगल स्ट्रेन झेलना है। एंगल स्ट्रेन को झेल सकता है अगर क्या होगा? अगर उसे क्या होगा? फ़ायदा होगा, है ना, यानी कि एरोमेटिक होगा, है ना, यानी कि एरोमेटिसिटी मिलेगा तो प्लेनर हो जाएगा। समझ गए? तो ये एरोमेटिक होता है इसलिए ऐसा। तो एंगल स्ट्रेन तुम किसी के लिए कष्ट उठा सकते हो, है ना, माँ बाप तुम्हारे लिए कष्ट उठा सकते हैं क्योंकि वो तुमसे जुड़े हुए हैं, तुम्हारे लिए कष्ट उठा सकते हैं। जो दोस्त तुम्हारे लिए कष्ट उठा सकते हैं, जुड़े हुए, है ना। या फिर तुम किसी के लिए कष्ट उठा सकते हो, तुम नौकरी करते हो, नौकरी करना अच्छा लगता है क्या किसी को? नहीं, लेकिन करते हैं क्यों? क्योंकि फ़ायदा है। समझ गए? तो ये बात है। तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एंगल स्ट्रेन है बट ये एरोमेटिक है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ऐसे प्लस प्लस, ये एरोमेटिक होगा। क्या है ये? एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी से अगर उसको फ़ायदा होगा तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे ये तो बेंजीन है। अब बेंजीन रिंग जहाँ भी होगा, जैसे मान लो ये बेंजीन हो गया, है ना, 2 बेंजीन लगा दो, ठीक है। नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है। फिनेंथ्रासीन हो गया, ये सब क्या है बच्चों? एरोमेटिक है।
ये तो बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये फिनैंथ्रासीन है। ठीक है, तो इसमें सब कोई एरोमेटिक है, देख सकते हो। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब जैसे बच्चों इसमें एक थोड़ी सी बातें होती है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन रिंग की संख्या ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या याद रखना कि जैसे मोनोसाइक्लिक में तो एक बेंजीन है ना, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना कि पॉलीसाइक्लिक, ठीक है ना, में जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ, जिसमें क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होगा, वो क्या होगा, वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। बेंजीन रिंग का मतलब समझ रहे हो। जैसे देखो इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग यही ना दिख रहा है, और ये दूसरा बेंजीन रिंग है। देखो दोनों साइड से ना बेंजीन रिंग, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी का ये स्ट्रक्चर बना लूँ, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, तो इसमें बेंजीन रिंग, एक ही बेंजीन रिंग ये वाला है, समझ गए। मैं अगर ऐसे कर दूँ, ऐसे बॉन्ड बना दूँ, ऐसे और ऐसे, क्या डिफरेंस है इसमें को देखोगे तो ये वाला रिंग बेंजीन के जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देखो ये वाला रिंग बेंजीन के जैसा दिख रहा है, इसमें देखो ये वाला रिंग बेंजीन के जैसा है, यस, ये वाला भी देखो बेंजीन के ही जैसा है। अब तुम कहोगे सर ये पाई क्या, हमें क्या पता कौन पाई है, ये भी पाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये वाला जो रिंग है ना, ये बेंजीन की तरह है, ये वाला भी रिंग बेंजीन की तरह है। इसलिए अगर हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना, तो अगर ये ए है और ये बी है तो बी ग्रेटर देन ए है। तो यह है पॉलीसाइक्लिक में जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होगा, या बोलते हैं बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें आते हैं, जैसे मान लो ऐसा है, ये ध्यान से देखना। अगर जैसे मैं कहूँ कि सोच के बताओ क्या ये प्लेनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेनरिटी चेक करना, ठीक है ना। तो क्या है ना, क्या ये प्लेनर है, ये देखना क्या ये प्लेन में आएगा। अब बच्चों sp2 होता है ना, sp2 है ना, sp2 होता है, तो sp2 का हाइब्रिडेशन मतलब ऐसे होता है ना, एंगल 120 डिग्री ऐसे होता है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सोचो ध्यान से। sp2 होता है तो एंगल ऐसे आता है ना, ऐसे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक इधर बॉन्ड एंगल गया, एक इधर है, और एक तीसरा इधर जाएगा बाहर की तरफ, तभी तो होगा ना। जैसे मान लो BF3 है तो BF3 ऐसे होता है, ऐसे, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो दो तो रिंग के अंदर, ये रिंग के अंदर वाला है तभी तो रिंग बनेगा, और एक इधर है, इधर कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बाहर है। अच्छा इसका देखो, दो रिंग के अंदर आ गए है ना, इसका भी हाइड्रोजन किधर जाएगा, बाहर जाएगा, समझ गए।
इसका देखो, इसका रिंग के अंदर, ये भी रिंग के अंदर, इसका भी हाइड्रोजन किधर गया, बाहर गया। तो मैं इसको बाहर दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोजन बाहर गया, ये भी बाहर गया, ये वाला भी हाइड्रोजन बाहर जाएगा, दो अंदर है ना, ये वाला भी हाइड्रोजन बाहर आएगा, इसमें कोई डाउट है? देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो 3 बॉन्ड होता है sp2 का, तो 2 तो रिंग के अंदर और 1 बाहर। यहाँ भी 2, एक इधर अंदर, ये भी अंदर, ये बाहर, यहाँ भी ये अंदर अंदर, ये बाहर, अंदर अंदर बाहर, ठीक। अब देखो इसका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इन दोनों को ध्यान से देखो, है ना। यहाँ भी देखोगे, यहाँ का भी हाइड्रोजन जो होगा वो ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर, क्योंकि ये रिंग बना रहा है तो रिंग को घेर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, ये इधर वाला पोर्शन जो है रिंग के बाहर है, तो ये बॉन्ड एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, 120 तो ऐसे हो गया, ऐसे और ऐसे, तीसरा नीचे आएगा ना। अगर मैं ऐसे बता दूं यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो 120 पे ये दोनों कार्बन है ना, ये कार्बन और ये कार्बन 120 पे है, तो तीसरा एंगल क्या ऐसे बनाओ क्या हाइड्रोजन? नहीं, वो इधर आएगा, ठीक है। तो मैं इसका हाइड्रोजन इधर दिखाया, ऐसे आएगा, तभी 120 होगा ना, 120 होगा, ठीक। अच्छा, सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, सेम चीज़ इसके साथ भी होगा। इसका हाइड्रोजन किधर जाएगा? वो भी इधर ही जाएगा। तो दोनों लोग एक ही सीट पे बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें ह्यूज रिपल्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, इसका हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये मान लो C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 दोनों का हाइड्रोजन एक ही, ठीक है ना, पोजीशन पर क्या करेंगे, पोजीशन पर आना चाहेंगे, तभी ये प्लेन में आएगा, बट एक ही चेयर पे 2 लोग कैसे बैठ सकते हैं, है ना। एक ही कंट्री का 2 प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है, एक ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर दोनों हैं तो उनमें इलेक्शन होना चाहिए, एक को बाहर करो, एक को अंदर करो, समझ गए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को ऊपर भेज दो, इसको क्या भेज दो, नीचे भेज दो। तो भेजने का मतलब ये पूरा रिंग जो होगा अब इस प्लेन में नहीं रहेगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन में क्या होगा, ह्यूज रिपल्शन होगा, इसलिए ये नॉन प्लेनर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। प्लेनर होना बहुत जरूरी, तभी हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, बट वो संभव नहीं है, ये नॉन प्लेनर है, ठीक है। इसमें देखोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, बट क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक। क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, इनको हटा के, है ना, इनको हटा दिया जाए। क्या हटाया जा सकता है? यस, हम इनको हटा सकते हैं। कैसे हटा, बॉन्ड बना लो ना, इसमें हाइड्रोजन को ही गायब कर दो, अब ये प्लेनर हो जाएगा, अब कोई रिपल्शन नहीं, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। हाइड्रोजन ही हमने गायब कर दिया, ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये यहाँ पे CH2 लगा सकते हैं, अब हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर दिए, ये CH2 लगा दिया ऐसे, तो अब ये एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिपल्शन नहीं है, है ना। रिंग के अंदर
यहाँ से ये पूरा ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा, CH2 ऊपर की तरफ टंगा रहेगा, ये ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है ऐसे, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हुआ। अगर ये हाइड्रोजन होता तब ये नहीं होता, तब ये रिपल्शन करता। यहाँ पे हम CH2 कर सकते हैं, यहाँ पे N कर सकते हैं, यहाँ पे O कर सकते हैं, तब ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो लोग लड़ाई कर रहे थे ना, उन्हीं को फिनिश कर दो, इनको हटा लो, इनको हटा के CH2 से जोड़ दो इसको ऐसे, ठीक है। तो एक ही इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, ये एंगल झेल सकता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो ये तो हो सकता है। बट यहाँ पे जब दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह आएंगे तब तो ह्यूज रिपल्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक है ना, यू गॉट इट कि हाउ टू फाइंड एरोमेटिसिटी। कुछ इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कहा कि यहाँ पे Cl है, अब कहा कि क्या ये AgNO3 के साथ Cl का प्रेसिपिटेट देगा। AgCl अगर ये बन जाए तो क्या होगा, बोलो, Cl माइनस चला गया ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कहाँ पे प्लस आएगा, उस कार्बन पे। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या है ना पॉसिबल। ये देखो ये एरोमेटिक हो गया, तो पॉसिबल है। ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि जो कार्बोटैन बन रहा है वो एरोमेटिक है। अब कहा कि ये दे देगा, बोलो ये दे देगा, तो ये नहीं दे पाएगा, है ना, ये प्लस AgCl, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, तो हाईली ये अनस्टेबल है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। अब जैसे किसी ने कहा कि क्या ये प्रेसिपिटेट दे देगा AgCl का, इसमें तुम बस ये देखो कि इसको हटा लो, कार्बोटैन बना प्लस Cl माइनस, अब इसको AgNO3 के साथ रेट कराओ तो AgCl ये बन जाएगा। तो AgCl कब बनेगा, जब ये बनेगा। ये कब बनेगा, जब ये स्टेबल होगा, बट ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो हाईली अनस्टेबल है, तो ये आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज अगर नहीं होगा तब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये AgNO3 के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं देगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो क्या है, वो एंटी एरोमेटिक है। अब किसी ने कहा कि क्या ये दे देगा, ऐसे देखो, ठीक है, ये देगा AgNO3 के साथ, तो इसको भी तोड़ के देख लो, पहले कार्बोटैन बना लो, Cl को Cl माइनस के रूप में भगा लो। अब देखो यहाँ प्लस आया, प्लस AgCl। अब बताओ ये स्टेबल है क्या, यस, ये तो ट्रोपाइलियम है, ये तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, ठीक है। ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक, इसलिए क्या है, हाईली स्टेबल है, ये तुरंत दे देगा, ठीक है, हाईली स्टेबल, ये तुरंत उसका क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है बच्चों। तो और कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।